हेलो बच्चों, वेलकम टू एस्पायर एकेडमी। देखो, पीरियोडिक टेबल का हम लोग आखिरी लेक्चर कर रहे हैं। इसमें बहुत शॉर्ट टर्म में हम लोग पीरियोडिक प्रॉपर्टीज के बारे में जानेंगे। ब्लॉक के टर्म्स में ब्लॉक जनरल 4 प्रकार का होता है, एस, पी, डी और एफ। ठीक है, तो उसी पर हम लोग चर्चा करेंगे और ये बहुत बेहतरीन है टॉपिक। और फिर इसका क्लास 12 में हम लोग इसका डिटेल में देखेंगे जब हम लोग ब्लॉक चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो वहां पर। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं कि क्या है। तो पहला जो हम लोगों का टॉपिक है एस ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, और किसके टर्म्स में? तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन टाइप्स ऑफ एस, पी, डी, एफ ब्लॉक के टर्म्स में हम लोग पढ़ेंगे। तो सिंपल सा किसी भी ब्लॉक का डेफिनेशन आपको याद रखना है तो आप याद रखोगे कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जिस सब सेल पर खत्म होता है उसको हम लोग उसी ब्लॉक का एलिमेंट कहते हैं। जैसे मान लो कि अगर मान लो कि सोडियम है, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, तो क्या हो जाएगा? 1s2 2s2 2p6 3s1। तो यहाँ जो फिनिश लाइन पर पहुंचा वो कौन सा सब सेल पर है? एस पर है, तो इसको हम लोग कहेंगे एस ब्लॉक एलिमेंट। एस ब्लॉक एलिमेंट में 2 ग्रुप होता है। ठीक है, एस ब्लॉक एलिमेंट में 2 ग्रुप होता है, साथ में हीलियम भी होता है। क्योंकि पीरियोडिक टेबल में इनॉट गैस के साथ में सबसे लास्ट में हीलियम, नियॉन, ठीक है, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और रेडॉन। तो इसमें याद रखना ये सब पी ब्लॉक एलिमेंट में आता है। इसको बोलेंगे पी ब्लॉक और इसको बोलते हैं हम लोग एस ब्लॉक। इसमें इलेक्ट्रॉन जो होता है वो एस सब सेल में इंक्लूड होता है। ये है एस ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, तो इसमें देखो दिस एलिमेंट एक्सेप्ट हीलियम और आर विच वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंटर्स द एस ऑर्बिटल ऑफ आउटर मोस्ट सेल। ठीक है, तो सिंपल सा डेफिनेशन याद रखना कि जो एस में खत्म हो उसको एस ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। अब इसका कुछ प्रॉपर्टीज है उसको देख लो। जैसे ग्रुप वन को अल्कलाइन अर्थ अल्कली मेटल कहते हैं और ग्रुप 2 को अल्कलाइन अर्थ मेटल कहते हैं। तो पहला इसका प्रॉपर्टीज है कि जनरल फार्मूला जो होगा वो क्या हो जाएगा? S1 या 2। मतलब एस के पास एक इलेक्ट्रॉन हो सकता है या 2। हम लोग जानते हैं कि एस सबसेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होगा 2 होगा, तो इसीलिए इसका जनरल फार्मूला जो होगा एस ब्लॉक एलिमेंट का, तो NS1 और 2, इसमें NS हम लोग जोड़ देंगे। ठीक है, उसके बाद देखो एस ब्लॉक एलिमेंट सॉफ्ट होता है, इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट लो होता है। एस ब्लॉक एलिमेंट में जैसे सोडियम हो गया, पोटेशियम, रुबिडियम हो गया, इसको चाकू से हम लोग कट कर सकते हैं, ये याद रखना। ठीक है, जितने भी एलिमेंट होगा पीरियोडिक टेबल के लेफ्ट साइड में है, तो इसलिए इसका आयनाइजेशन एनर्जी बहुत कम होगा। ठीक है, अल्कलाइन अर्थ मेटल और अल्कली मेटल का आयनाइजेशन एनर्जी बहुत कम होता है। ठीक, इसमें याद रखना कि ग्रुप 1 का ऑक्सीडेशन नंबर 1 होता है जिसको अल्कली मेटल कहते हैं, और +2 होगा अल्कलाइन अर्थ मेटल का। ठीक है, उसके बाद है कि जो भी एलिमेंट है वो हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम है, और जब हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा तो उसके पास इलेक्ट्रॉन देने का टेंडेंसी ज्यादा होगा, और जिसको इलेक्ट्रॉन देने का टेंडेंसी ज्यादा होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। ठीक है, और उसके बाद इसमें ऊपर से जब पीरियोडिक टेबल में ऊपर से नीचे की तरफ हम लोग आएंगे तो मेटालिक कैरेक्टर क्या होगा? डिक्रीज करेगा। ठीक है, और उसके बाद एस ब्लॉक एलिमेंट के लिए आप याद रखिएगा जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, द कंपाउंड ऑफ द एस ब्लॉक एलिमेंट विथ एक्सेप्शन ऑफ दीज लिथियम एंड बेरिलियम आर रिडोमिनेंटली आयनिक। लिथियम और बेरिलियम जो होता है वो 100% आयनिक होता है। उसके बाद अगर हम लोग बीच में देखेंगे तो थोड़ा बहुत एम्फोटेरिक होने का चांस है, और नीचे वाले के लिए तो ऑक्सीडेशन नंबर तो चेंज होगा नहीं, इसलिए उसको हम लोग सीधे मेटालिक कैरेक्टर में याद रखेंगे कि डिक्रीज करेगा। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है हम लोगों का पी ब्लॉक एलिमेंट। तो पी ब्लॉक एलिमेंट के लिए याद रखोगे कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होगा वो पी सबसेल पर खत्म होगा, उसको पी ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। पी ब्लॉक में टोटल 6 ग्रुप है। ठीक है, P1 से लेकर P6 तक, तो इसलिए इसका जनरल फार्मूला क्या हो जाएगा? NS2 NP126। ठीक है,
पी ब्लॉक एलिमेंट इंक्लूड नॉन मेटल, मेटल वायर्स और मेटल, इसमें तीनों होगा, नॉन मेटल भी होगा। अब पीरियोडिक टेबल में पी ब्लॉक एलिमेंट जो होता है वो राइट साइड में होता है, ठीक है, तो उसमें मेटल भी होगा, नॉन मेटल भी होगा और मेटालॉइड्स भी होगा, ठीक है। दिस एलिमेंट्स इन्वॉल्व कोवैलेंसी, इलेक्ट्रोवैलेंसी, जैसे ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन। सम एलिमेंट्स शो कोऑर्डिनेट वैलेंसी, जैसे सल्फर का आप H2SO4 अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर इसका डायग्राम को अगर हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे तो क्या हो जाएगा, HOS और कोऑर्डिनेट बॉन्ड O और कोऑर्डिनेट बॉन्ड O और फिर यहाँ पर हो जाएगा O और H। यहाँ मेटालिक, कोऑर्डिनेट और कोवैलेंट तीनों बॉन्ड हो सकता है, ठीक है। और इसमें खास बात है, जैसे एलोट्रॉप्स फॉर्म की बात करेंगे तो कार्बन, सिलिकॉन, फास्फोरस ये सब का एलोट्रॉप्स फॉर्म पाया जाता है, ठीक है। नोबेल गैस की बात करेंगे तो ये कंप्लीटली फिल्ड होता है, ठीक है, कंप्लीटली फिल्ड होता है। तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो हमेशा NS क्या हो जाएगा, NS2 और NP6 होगा, ठीक है, NP6 होगा। इसमें याद रखना हीलियम को छोड़ के हीलियम एस ब्लॉक में चला जाता है क्योंकि उसके पास 2 ही इलेक्ट्रॉन है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे जैसे हेलोजन का, तो हेलोजन में ग्रुप 17 है, उसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन है, तो वो नॉन मेटालिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा रखता है, ठीक है, हेलोजन फैमिली में। उसमें अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखेगा तो फ्लोरीन का सबसे ज्यादा होता है। तो पीरियोडिक टेबल में ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको याद करके रखेंगे, ठीक। नेक्स्ट हमारे पास जो पॉइंट होगा वो डी ब्लॉक एलिमेंट है, तो इसमें याद रखना डी ब्लॉक एलिमेंट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डी सब सेल पर खत्म होता है, ठीक है, डी सब सेल पर खत्म होता है, इसीलिए इसको हम लोग डी ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। और डी ब्लॉक एलिमेंट का जितने भी एटम है सबको हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं, ठीक है। और यह पीरियोडिक टेबल के ग्रुप बी में रखा गया हुआ है, एस ब्लॉक और पी ब्लॉक को ग्रुप ए में रखा गया हुआ है और डी ब्लॉक को ग्रुप बी में रखा गया हुआ है। तो ये स्टार्ट होगा 3 और खत्म होगा 12 पर, समझ गए। अब इसमें 4 सीरीज है जिसमें 3 सीरीज जो है D1, D2, D3 वो नोन एलिमेंट का है, 4th अभी डिस्कवर नहीं किया गया हुआ है, ठीक। इसमें सबसे ज्यादा खास बात याद रखना डी ब्लॉक एलिमेंट के लिए कि ऑल एलिमेंट्स ऑफ डी ब्लॉक आर वेरिएबल वैलेंसी except first and last member of each series, ठीक है। ऐसा क्यों होता है, तो ड्यू टू द एनर्जी डिफरेंस between ns and n-1 into d is very low, so both are going together for making bond। देखो जब हम लोग इसमें अबाउ प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग देखेंगे तो NS और n-1 इंटू डी के बीच में एनर्जी डिफरेंस बहुत कम होता है, इसलिए जब भी यह बॉन्ड बनाने जाएगा तो दोनों एक साथ जाएगा, और जब एक साथ जाएगा तो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट वहां पर शो करेगा। जैसे और याद रखना जैसे स्कैंडियम है फर्स्ट मेंबर, जिंक है, ये D1 सीरीज का है, तो इसमें इसका और इसका ऑक्सीडेशन नंबर फिक्स है। जैसे लास्ट मेंबर का और फर्स्ट मेंबर का ऑक्सीडेशन नंबर कांस्टेंट होता है, वो कभी भी नहीं बदलता है, ठीक है। उसके अलावा जो भी है जैसे स्कैंडियम के बाद वेनेडियम, टाइटेनियम, क्रोमियम, मैग्नीज, इस सब का ऑक्सीडेशन नंबर बदलते रहता है। तो इसमें ये वाला जो सीरीज है इसको याद रखना है,
D1 सीरीज को, ठीक है, D1 सीरीज को याद रखना, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। उसके बाद हम लोग इसके कैरेक्टर के बारे में पढ़ेंगे। तो इसका सबसे पहला जो पॉइंट होगा वो जनरल फार्मूला की बात करेंगे। तो जनरल फार्मूला क्या हो जाएगा, डी ब्लॉक एलिमेंट का 1 माइनस n-1 इंटू डी। डी ब्लॉक में कहाँ से कहाँ तक इलेक्ट्रॉन होता है, तो 1 से लेकर 10 तक होता है, तो 1 to 10, और ns 0 से नहीं, यहाँ 1 से 2 तक होता है, 1 से 2 तक होता है, ठीक है। ये तो 1 होगा, नहीं तो 2 होगा, ठीक है। उसके बाद इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की अगर आप बात करेंगे तो हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है, ठीक है। और डी ब्लॉक एलिमेंट ज्यादातर कलरफुल होता है। कलर के लिए बात करोगे तो कलर जो भी होता है, कलर ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या कलर ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट, डी ब्लॉक एलिमेंट इज, डी ब्लॉक एलिमेंट इज depends upon अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। यह जो निर्भर करता है वह अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पर निर्भर करता है, ठीक है। उसके बाद अगर मैग्नेटिक नेचर की बात करेंगे तो इसमें दो तरह का मैग्नेटिक नेचर होगा, एक पैरामैग्नेटिक होगा। तो वैसे सब्सटेंस जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है उसको पैरामैग्नेटिक कहते हैं, और वह सब्सटेंस जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 होता है उसको हम लोग डायमैग्नेटिक सब्सटेंस कहते हैं, ठीक है। अब पैरा के लिए याद रखना, पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, दे हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। और डायमैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए याद रखना कि इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, ये कंप्लीटली फुलफिल्ड होगा, दे डू नॉट हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब जैसे देखो यहाँ अगर हम लोग देख रहे हैं Fe है तो Fe पर 2+ है, Fe 2+ है, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा R4s2। लेकिन चूंकि 2 पॉजिटिव चार्ज है तो 2 इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेंगे, तो यहाँ से ये 2 है वो रिमूव हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब आ जाएगा उसके बाद 3d6। अब डी में ऑर्बिटल कितना होता है, तो ऑर्बिटल होता है 5, तो 1 2 3 4 5 और ये हो जाएगा 6। तो यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दैट इज n से रिप्रेजेंट करते हैं, तो n = कितना हो गया 4, तो ये हो जाएगा पैरामैग्नेटिक। और पैरामैग्नेटिक के साथ साथ ये कलरफुल होगा, इस बात को भी आप याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद है डी ब्लॉक एलिमेंट एग्जिबिटेड ट्रांजिशन बिहेवियर, देयर प्रॉपर्टीज आर इंटरमीडिएट बिटवीन द s ब्लॉक एंड p ब्लॉक एलिमेंट। देखो लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर याद रखना कि p ब्लॉक एलिमेंट के ज्यादातर एटम का ऑक्सीडेशन नंबर निगेटिव होता है, ठीक है। जैसे आप ऑक्सीजन सल्फर की बात करते हैं, तो फिर फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन की बात करते हैं, तो यहाँ पर जो इसका जो प्रॉपर्टीज है वो ऑक्सीडेशन नंबर के टर्म्स में नहीं है, मतलब लॉस और गेन की बात मत करना। बाकी जो इसका प्रॉपर्टीज है एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच का होगा, जैसे बॉन्डिंग नेचर, कोवेलेंट कैरेक्टर, और उसके बाद बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, इस सब पर चर्चा करना, इसमें ऑक्सीडेशन नंबर को छांट देना, ठीक है। तो ये दोनों के बीच के प्रॉपर्टीज को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए इसको डी ब्लॉक कहते हैं। ज्यादातर तो केमिस्ट्री में आप जानते हो एम्फोटेरिक की बात करेंगे तो एसिडिक और बेसिक कैरेक्टर का जो बीच में हो उसको एम्फोटेरिक कहते हैं। अगर हम लोग डिस्प्रोपोनेशन की बात करेंगे तो उसमें भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट के बीच में हो उसको डिस्प्रोपोनेशन कहते हैं, ठीक है। और एसिडिक और बेसिक कैरेक्टर के बीच में होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, एम्फोटेरिक कहते हैं, या उसी को हम लोग मेटलवाइड्स भी कहते हैं, जो दोनों कैरेक्टर को शो कर सकता है, ठीक है। और उसके बाद ए ब्लॉक एलिमेंट की बात करेंगे तो ए ब्लॉक एलिमेंट में इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन F पर खत्म होगा। F में हम लोग मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, ठीक है। इसका अगर कॉन्फ़िगरेशन की बात करेंगे तो n-2 F 1 से 14 तक होगा, और n-1 D 1 to 10 तक होगा, D 1 to 10 तक होगा,
ठीक है, और NH2 हो जाएगा। ठीक है, इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा। ठीक है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर वेरिएबल होगा। ठीक है, +3 के स्टेट में लेंथेनॉइड का सभी एलिमेंट स्टेबल होता है, ये बात याद रखना। +3 के स्टेट में लेंथेनॉइड का ऑक्सीडेशन नंबर जिसका भी +3 होगा वो सब के सब स्टेबल होता है। ठीक है, और F1 ग्रुप को हम लोग कहते हैं लेंथेनॉइड, और F2 को हम लोग कहते हैं एक्टिनॉइड्स, जिसको हम लोग 4F और 5F से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और उसके बाद मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स है। ठीक है, तो देखो मेटल जिसके पास इलेक्ट्रॉन देने का टेंडेंसी हो उसको मेटल कहते हैं, या आप ऐसे आइडेंटिफाई कर सकते हो जिसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 2 3 हो वो मेटल होगा। ठीक है, और मेटल का रिड्यूसिंग नेचर होता है। ठीक है, 3-4 पॉइंट इसमें याद रखना, जैसे इसमें दे रहा मेटल आर यूजुअली सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। हाँ, एक चीज याद रखना, मरकरी जो होता है, मरकरी वो रूम टेम्परेचर पर सॉलिड फेज में नहीं होता है, लिक्विड फेज में होता है, ये बात याद रखना। बाकी देखोगे तब हाई मेल्टिंग पॉइंट होगा और बॉइलिंग पॉइंट होगा। ठीक है, ये गुड कंडक्टर होता है हीट और इलेक्ट्रिसिटी का। नेक्स्ट है दे आर मेलेबल कैन बी फ्लैटेड इनटू द थिन शीट। इसको आप आसानी से, जैसे गोल्ड एक डी ब्लॉक एलिमेंट है, आप जानते हैं 1 ग्राम गोल्ड से आप उसको पीट पाट के 200 मीटर लंबा तारा बना सकते हैं। तो जितने भी डी ब्लॉक एलिमेंट है वो मेटल है, उसको आप पीट पाट के जैसा शेप देना चाहे आप दे सकते हैं। ठीक है, तो ये इसका कैरेक्टर था। ठीक, और जितना भी है सब गुड कंडक्टर होता है हीट और इलेक्ट्रिसिटी का। उसके बाद है मेटलॉइड्स और सेमी मेटल्स। तो देखो मेटलॉइड्स उसको कहेंगे जिस एलिमेंट के पास मेटल और नॉन मेटल दोनों का कैरेक्टर हो, उसी को हम लोग मेटलॉइड्स कहते हैं। ठीक है, जरूरत पड़े तो वो इलेक्ट्रॉन दे सकता है और फिर इलेक्ट्रॉन ले सकता है। जैसे सिलिकॉन है तो +4 भी होगा, सिलिकॉन का +4 भी होगा और -4 भी होगा, सिलिकॉन का -4 होगा। इसी तरह से सल्फर का +6 भी ऑक्सीडेशन नंबर होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन देगा, और इसका -2 भी होगा। तो जिसके पास दोनों कैरेक्टर मौजूद हो वैसे सब्सटेंस को हम लोग कहते हैं मेटलॉइड्स, या उसी को हम लोग कहते हैं सेमी मेटल। ठीक है, तो ये मेटलॉइड्स का कैरेक्टर था। ठीक, और नेक्स्ट है कि किस ग्रुप को अगर हम लोग देखेंगे एटॉमिक रेडियस या आयोनाइजेशन एनर्जी, जो हम आपको सेकेंड लेक्चर में हम आपको बताए हैं, तो क्या होगा। तो ऊपर से नीचे आने में, जैसे ये पीरियोडिक टेबल है, अगर आप ऊपर से नीचे आइएगा तो क्या होगा, Z इंक्रीज करेगा, Z इंक्रीज करेगा। और जब Z इंक्रीज करेगा, एटॉमिक नंबर इंक्रीज करेगा, तो जाहिर सी बात है उसका साइज बढ़ेगा, और जब साइज बढ़ेगा तो उसका रेडियस भी क्या होगा, वो भी इंक्रीज करेगा। ठीक है, दूसरा है कि क्रिस्टल और मेटालिक रेडियस। ठीक है, तो इसमें याद रखना कि इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस जो होता है वो 2 नियरेस्ट एटम के बीच को हम लोग कहते हैं। तो अब कोई भी 2 रिस्पेक्टिव न्यूक्लियस अगर हम लोग लेते हैं और इसी को हम लोग कहते हैं बॉन्ड लेंथ, और अगर आप इसमें रेडियस की बात करेंगे तो सेंटर से जो कर्व का डिस्टेंस होगा इसी को हम लोग क्या कहते हैं, रेडियस कहते हैं। कोवेलेंट रेडियस होता है इट इज 1/2 द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियाई ऑफ 2 सिमिलर एटम। अब जब दो एक तरह का अगर एटम है, ठीक है, जैसे हाइड्रोजन हो गया, O2 हो गया, H2 हो गया, तो इस तरह का जो भी रेडियस होगा उस सबको हम लोग कोवेलेंट रेडियस कहते हैं। ठीक है, वैन डर वाल्स रेडियस जो होता है यह 2 मॉलिक्यूल्स के बीच में होता है। ठीक है, तो 1/2 ऑफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन द एडजेसेंट आइडेंटिकल मॉलिक्यूल्स। ठीक है, और यह एक फिजिकल प्रोसेस के द्वारा हम लोग इसको देखते हैं, वैन डर वाल का। ठीक है, और ये याद रखना मॉलिक्यूल्स पर लागू होगा, एलिमेंट पर नहीं, मॉलिक्यूल्स के लिए। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो एक
क्वेश्चन है मैच द एटॉमिक नंबर गिवन इन द कॉलम, मतलब कोई एटॉमिक नंबर दिया हुआ है उससे हम लोगों को मिलाना है। जैसे पहला है ए, इसको सेरमेनियम बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? सेरमेनियम। और सेरमेनियम जो है यह एफ ब्लॉक एलिमेंट है, मतलब लेंथेनोइड में आता है। किस में आता है? लेंथेनोइड में। तो अगर हम चेक करते हैं तो ए का जो ऑप्शन होगा वो एफ ब्लॉक होगा 3, ठीक है। और इसको तो आप जानते हो 47 किसका होता है? सिल्वर का। और सिल्वर ट्रांजिशन एलिमेंट है, मतलब बी के लिए अगर हम लोग देखते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट को डी ब्लॉक कहते हैं, तो ये हो जाएगा 2। और 56 होता है बेरियम, 56 को हम लोग क्या कहते हैं? बेरियम। और बेरियम है बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी वाले ग्रुप में, मतलब ग्रुप 2 एलिमेंट अल्कलाइन अर्थ मेटल है। बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी, इसका होता है 56, ठीक है 56। तो ये जो होगा वो हो जाएगा आपको एस ब्लॉक एलिमेंट, मतलब सी के लिए होगा 3। और ये आयोडीन है, आयोडीन को हम लोग जानते हैं 53, तो ये जो होगा वो आपका होगा पी ब्लॉक एलिमेंट। तो जो बच रहा है 2, डी का जो होगा वो हो जाएगा 2। इसको हम लोग सही आंसर देख रहे हैं कौन सा है? ए वाला है। तो ये था, आप इसको याद रख लेंगे, नीट का पूछा हुआ सवाल है, कभी कभी ऐसा भी पूछ देगा। बेसिकली पीरियोडिक टेबल को बहुत अच्छे से तैयार करने के लिए आपको लेक्चर 1, 2 और 3 देख लीजिएगा, कंप्लीट हो जाएगा। और ये ब्लॉक में जो हम लोग स्टडी कर रहे हैं एक पीरियोडिक टेबल को खूबसूरती को बढ़ाने के लिए कर रहे हैं, हालांकि इसका यहाँ पर कोई खास जरूरत था नहीं। हम लोग जब ब्लॉक पढ़ेंगे तो अलग अलग एस पी डी एफ, तो हर एक कंपाउंड का, एक एलिमेंट का कितना कंपाउंड होता है उस पर डिस्कस करना है, उसका बॉइलिंग पॉइंट और उसका प्रॉपर्टीज पर चर्चा करना है। यहाँ समझिए आपकी सिर्फ हम लोग ब्लॉक से जान पहचान कर रहे हैं, उससे ज्यादा कोई खास काम नहीं हो रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो आप याद रखिएगा, ये डायरेक्ट सवाल रहता है। जैसे ग्रुप 1 एलिमेंट को हम लोग अल्कली कहते हैं, ग्रुप 2 को हम लोग अल्कलाइन अर्थ मेटल कहते हैं, और ग्रुप 13 एलिमेंट को क्वेंज मेटल बोलते हैं, और 15 एलिमेंट को नाइट्रोजन बोलते हैं, 16 को चाल्कोजन बोलते हैं, 17 को हेलोजन और 18 को नोबेल गैस बोलते हैं। ये बात आप याद रखेंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और पीरियोडिक टेबल को अच्छे से इसलिए तैयार करके रखोगे क्योंकि केमिकल बॉन्डिंग में इसका बहुत यूज है, ठीक है। थैंक यू।